नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को सभी स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का आदेश दिया है। सरकारी बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र में राज्य सरकार से 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का मनोनयन कर उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का आदेश दिया है। गहलोत के दिशा निर्देशों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर संबंधित जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निवास पर सम्मानित करने का निर्देश जारी किया है। चिकित्सा विभाग के रविवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 162 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में अलवर में 63, जयपुर गंगानगर में 20, जोधपुर में 13, उदयपुर में 8 मामले शामिल हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की आक्रामकता के बाद देश में वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की रोकथाम में जुटे चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस के इस नए स्वरूप से घबराने की बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता है। जयपुर में रविवार को आयोजित वेबिनार में चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर गहन चर्चा की। भारतीय थल सेना ने अपनी जवाबी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए शनिवार को सेंट्रल सेक्टर में एक बेस पर हवाई अभ्यास किया। अधिकारियों ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अभ्यास से पहले भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त योजना और एकीकरण को लेकर गहन तैयारी की गई। इस अभ्यास में C-130 और AN-32 विमान से लक्षित क्षेत्र को लेकर अभ्यास किया गया। पैराड्रॉप और टैंकी रोधी वाहन और वायु रक्षा मिसाइलें भी इसमें शामिल थी। सरकार ई-अदालतों को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे वास्तविक खरीदारों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को खरीदने की वो योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इससे संदिग्ध लेन देन कम होगा, विवादों को रोकने में मदद मिलेगी और अदालती प्रणाली का बाधित होना भी कम होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई-अदालतों को भूमि के अभिलेखों और पंजीकरण से जोड़ने की शुरुआती परियोजना पूरी हो गई है और जल्द ही इसे देश भर में शुरू किया जाएगा। 2 दिवसीय यात्रा को लेकर डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को भाजपा कार्यालय के बंद कमरे में जिला समन्वय समिति सदस्यों को बारी बारी से सुना। वसुंधरा और पूनिया गुट में बंटे स्थानीय भाजपा नेताओं के विचारों को करीब से समझने की कोशिश की। वहीं पार्टी के केंद्रीय संदेश में सभी को अवगत कराते हुए आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने की हिदायत दी। सूत्रों की माने तो यहां पूरा फोकस भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को समर्थन देने पर था। हालांकि गोपनीय बैठक से जुड़े भाजपा सिपहसालारों ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का रविवार को जोधपुर में व्यापक असर नजर आया। यहां हर प्रमुख रोड और चौराहों पर सन्नाटा नजर आया। निर्धारित समय सीमा के बाद सारे बाजार पूरी तरह बंद रहे। जगह जगह नाकों पर पुलिस तैनात रही। बिना वजह निकले वाहन चालकों के चालान बनाए गए। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को रणजीतपुरा से ओसिया तक वाया गोडू बज्जू कोलाय सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 28 किलोमीटर लंबी रोड का कार्य दीपावली तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर भाटी ने कहा कि आगामी 2 सालों में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सड़क नॉन पैचेबल नहीं रहे। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ मिलकर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। जोधपुर में रविवार को सुबह से ही भयंकर उमस और गर्मी रही। दोपहर में यहां कुछ देर के लिए बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी से कुछ राहत मिली। शाम तक यहां आसमान पर बादलों की आवाजाही रही। शहरवासियों को अब तेज बारिश का इंतजार है। अभी मानसून आया ही नहीं है, सावन भी बहुत दूर है, लेकिन सामान्य बारिश में ही बीकानेर में घरों के गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो रविवार को फिर एक मकान का अगला हिस्सा धराशायी हो गया। शुक्र रहा कि इस समय यहाँ कोई नहीं था। लखोटिया चौक से मेहता चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर मुरलीधर छंगाणी और फिसेला महाराज के इस मकान की छत पर बनी बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया। मकान में परिवार रहता है और जो हिस्सा गिरा है उसके ठीक नीचे एक चौकी बनी हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर संसदीय क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मुलाकात कर अभाव अभियोग सुने।
बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंत्री शेखावत से मिलने पहुंचे। उन्होंने करीब 5 घंटे से भी अधिक समय तक समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देश भी प्रदान किए। बीकानेर में कोर्ट गेट से जोशीवाड़ा और कोर्ट गेट से सादुल स्कूल तक के मार्ग पर ऑटो रिक्शा का राज है। दिखने के लिए कोर्ट गेट के अंदर की ओर एक ट्रैफिक गुमटी भी है, लेकिन उस पर यातायात को नियंत्रण करने वाला सिपाही नदारद ही रहता है। बिना ट्रैफिक नियंत्रण के लोग अनियंत्रित रूप से खड़े वाहन वाले ऑटो रिक्शा के कारण दिन भर परेशान रहते हैं। कभी कभार इन ऑटो रिक्शा को आगे पीछे करने के लिए ट्रैफिक कर्मी नजर भी आता है। सरहदी जैसलमेर जिले में आर्मी इंटेलिजेंस ने एक युवक को जासूसी के संदेह में पकड़ा। बासनपीर के भाया खान नामक युवक के पास से पाकिस्तान सहित कई देशों के लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। आर्मी इंटेलिजेंस ने युवक को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब संदिग्ध युवक से विभिन्न एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करेंगी। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि युवक को ISI ने हनी ट्रैप के जाल में फंसा रखा था। बीकानेर में नवीन पेंशन योजना के तहत स्थानीय निकायों में नियुक्त कर्मचारियों के खातों में अब बकाया पेंशन अंशदान की राशि जमा होगी। हर माह वेतन से कटौती होने के बाद भी सैकड़ों कर्मचारियों के प्राण खातों में बकाया राशि पिछले लंबे समय से जमा नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन में लगातार मांग उठाते रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के वित्तीय सलाहकार महेंद्र मोहन ने आदेश जारी कर ऐसे NPS कर्मचारी जिनके प्राण नंबर में नील क्रेडिट की सूचना प्राप्त हो रही है, वो कार्मिक को प्राण जारी होने के उपरांत भी उसके खाते में नवीन पेंशन योजना के अंशदान की राशि जमा नहीं हो रही है। जोधपुर में रविवार को पल्स पोलियो महाअभियान के दौरान अस्पतालों और अन्य स्थानों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि वंचित बच्चों को सोमवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।